क्या हाल चाल है? बोलो। मेरा हालत अगर बोलूं, मेरा हालत 2 दिन से एकदम क्या बोलूं, मुझे लग रहा है कि मैं नरक में आ चुका हूँ। पहला बात जो मैंने तुम लोगों को इन्फॉर्म कर दिया था कि मेरा थोड़ा सा बुखार आ गया था। सो अभी भी थोड़ा सा है बुखार, लेकिन पहले से थोड़ा सा कम है क्योंकि मैंने दवाई ले लिया है। ऊपर से आज कल मैंने चिकन खाया था और आज सुबह से मंदिर घर, मंदिर घर, मंदिर घर। मैंने सुबह से कितने बार मंदिर गया है वो मुझे ही नहीं पता। अब सोच ही सकते हो अभी अभी हो क्या आया हो। सीरियसली ब्रो, मैं मजाक नहीं कर रहा, अभी अभी हो क्या आया हो। कोई ना, ये सब को साइड में रखते, कभी ना कभी तो होना ही था, आज हो गया, कोई ना। अगर मैं आज के अपडेट के बारे में बात करूँ, आज कोई इंपॉर्टेंट अपडेट नहीं। हाँ, सिर्फ एक इंपॉर्टेंट अपडेट है, बाकी सब उतना भी कुछ खास इंपॉर्टेंट अपडेट नहीं है। कुछ न्यूज है और कुछ अपकमिंग एनिमे है, लेकिन अपकमिंग एनिमे बहुत सारी है, लेकिन मैंने कुछ ही कुछ रखे जैसे कि कुछ इंपॉर्टेंट। नहीं तो मैंने अगर सब रखा होता तो मान के चलो 30-40 एनिमे हो जाता। इसलिए मैं इंपॉर्टेंट जो मेन एनिमे है या यूनिक एनिमे है उन सबको मैं आज के वीडियो में बोलूंगा कि आने वाला है। 3-4 ही है, वीडियो ज्यादा लंबा नहीं होगा। सो हमारा जो पहला अपडेट है वो है जुजुत्सु काइसेन के ऊपर, जिसका 25th वॉल्यूम इसी महीने के टॉप में आया है। वन पीस का वॉल्यूम 1 टॉप 5 में आया है। अगर मैं बात करूँ ड्रैगन बॉल सुपर का जो वॉल्यूम जो हाल ही में रिलीज हुआ है, जिसका मैंने फर्स्ट 3 चैप्टर ऑलरेडी कवर करके रखा है। सो अगर तुमने अभी तक वो वीडियो नहीं देखा, सो मेरे डिस्क्रिप्शन में तुम्हें उसका लिंक मिल जाएगा। सो जल्दी देख लो, क्योंकि इसका पार्ट 2 भी आने वाला है जल्दी, जब रिलीज होगा तो आ जाएगा। हाँ, रिलीज हो चुका है जापान में, लेकिन अभी तक इंडिया में रिलीज नहीं हुआ है। अगर मैं अभी थोड़ा सा रोमांटिक के देख से जाऊँ, सो एक रोमांटिक एनिमे रिलीज होने वाला है कुछ दिन बाद ही इसका ट्रेलर आ, लेकिन अभी तक रिलीज डेट कंफर्म नहीं हुआ है। सो जब होगा तब मैं तुम्हें अपडेट कर दूंगा। अभी के लिए फिलहाल मैंने इसके इंट्रो देखा और मुझे कुछ 100 गर्लफ्रेंड जो एनिमे है उसकी तरह लगा, क्योंकि एक आरपीजी वर्ल्ड, उसमें 100 नहीं है, 100 गर्लफ्रेंड नहीं है, 6 लड़की 1 लड़का, जिसको वैसे टाइप का है मुझे लगा, लेकिन मैं गलत भी हो सकता हूँ। कोई एक बुक का कवर देख के उसका औकात तो जज नहीं कर सकता, तो मैं भी इसका जज नहीं कर सकता। इसलिए मैं अभी के लिए फिलहाल कुछ नहीं बोलूंगा। जब आएगा तब मैं जरूर देखूंगा और तुम्हें भी दिखाऊंगा, क्योंकि तुम्हें भी तो नशा लगा है मेरी तरह है। क्या सोचा था बच जाओगे? नहीं। अब एक एनिमे का लाइव एक्शन खूब जल्दी आने वाला है, जिसका नाम है फेस्टिवल स्क्रीन ग्रेडमेंट यूनिवर्स। अब इस एनिमे का पर्टिकुलर एक लाइव एक्शन आने वाला है जल्दी। अब जब मैंने इस एनिमे का पोस्टर देखा तब मुझे कुछ वो पावर रेंजर मान सकते हो, फिर या फिर गंडम टाइप मान सकते हो। कैसे करेंगे इसका लाइव एक्शन, वो तो ब्रो मैं देखने के लिए एकदम से रेडी हूँ। ये भी एक मजेदार अपडेट है कि इस तरह का लाइव एक्शन हमें देखने के लिए मिलेगा। सो जब आएगा तब तो मैं जरूर देखूंगा। अब इसका कोई ऑफिशियली कंफर्म नहीं हुआ है कि ये इस तारीख को इंडिया में रिलीज होगा। अब ये जब आएगा तब तुम्हें तो ऑब्वियसली पता चलेगा मेरे वीडियो पे, और जब तक नहीं आएगा तब तक क्या करोगे, सोते रहो। डॉक्टर स्टोन का पार्ट 2 सीजन 4 का पार्ट 2, आई थिंक मैं सही बोल रहा हूँ। मैंने बहुत दिन पहले इसका सीजन खत्म कर दिया था। अब वो भी है, सीजन 4 ही चल रहा है। हाँ, सीजन 4 ही चल रहा है। मैं भाई 90% श्योर सीजन 4 ही चल रहा है। उसका पार्ट 2 आने वाला है। इसका अभी ट्रेलर रिलीज हुआ है पार्ट 2 का। जो लोगों ने अभी तक डॉक्टर स्टोन नहीं देखा, वे क्या खा रहे हो, जल्दी से देखो इसको। अबे इसको नहीं देखा तो क्या देखा ब्रो। डॉक्टर स्टोन तुम्हें अगर पसंद है फ्यूचर, तुम्हें अगर पसंद है एक्शन, तुम्हें अगर पसंद है साइंस फिक्शन, तुम्हें अगर कुछ पसंद है रोमांटिक, तुम्हें अगर कुछ पसंद है वैसा टाइप का, शायद मैं बोल दूं, नहीं है वो टाइप का, सो इसमें भर तुम्हें ये पसंद आएगा ही आएगा। और हाँ, मैं तो बोलना ही भूल रहा, इस डॉक्टर स्ट्रेंज का 2 कैरेक्टर का वॉइस कास्टिंग जो लोग कर रहे थे, वो लोग के वजह ये 2 लोग अभी करेंगे। ये अपडेट देना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि तुम जब देखोगे तुमको अगर थोड़ा सा कुछ लगा तो तुम समझ जाओगे कि हाँ, ये लोग ने सच में वॉइस चेंज किया है। अब एक मांगा ऑफिशियली खत्म होने वाला है नेक्स्ट महीने में, जिसका नाम है सिता काबुयोशी इची मुजुनुसु स्पाइडरमैन। ये मांगा ऑफिशियली एंड होने वाला है अगले महीने। जुजुत्सु काइसेन हिडन इन्वेंटरी आर्क, जो मैंने तुमको पहले बता दिया था कि ऑफिशियली रिलीज हो चुका है बाहर में, हमारे इंडिया में नहीं। उसने जापान में लॉन्च होते ही कुछ दिनों के अंदर ही उसने 1,38,000 टिकट सेल किया, और उसने जो रेवेन्यू जनरेट किया वो है 19,83,32,500 येन। यस ब्रो, व्हाट अ ग्रेट रेवेन्यू, माय गॉड। और इसी के साथ जुजुत्सु काइसेन हिडन इन्वेंटरी आर्क मूवी ऑफिशियली #4 रैंकिंग में आया है जापान में। अब एक ऑफिशियली गेम रिलीज होने वाला है जो ड्रैगन बॉल से रिलेटेड है। तुमने सही सुना, फिर से एक बार एक नया गेम रिलीज होने वाला है जो 4 vs 4 होगा एंड्रॉइड एंड iOS डिवाइस के लिए, और ये गेम इसी साल रिलीज होगा। अब एक तुम्हें घटना के बारे में बताता हूँ। मैं जब ट्विटर स्क्रॉल कर रहा था तभी मुझे पता चला, इसका ऊपर एक बेस करके ट्विटर अकाउंट ऑफिशियली क्रिएट हुआ है। वो ट्विटर अकाउंट ने जस्ट एक दिन में 25,000 प्लस फॉलोअर बना लिया।
क्या बोलूं ब्रो, ड्रैगन बॉल के फैंस कुछ ज्यादा ही क्रेजी है। कुछ दिन बाद सुनने में आएगा जब ये रिलीज होगा पूरा सर्वर ही उड़ा दिया। बताओ, इसने बहुत सारे सर्वर उड़ाए हैं, हाल ही में भी उड़ाया है, पास्ट में तो तुम्हें तो याद ही है वो कैसा सर्वर उड़ाया था ब्रो। ले को भी नहीं छोड़ा, सब कुछ उड़ा डाला। इस बंदे का ब्रो ऑरा इतना ज्यादा है ना, कभी अगर मौका मिले ना ब्रो इधर करंट मारा बे ब्रो, लिटरली मुझे करंट मारा। तो भी ये छोड़ो, मर जाएंगे क्या होगा। मैं जो बोल रहा था, अगर मुझे कभी मौका मिला इधर लगाऊंगा सीने पे उसका टैटू। इसके बाद आता है क्रीपी नोट्स रिटर्न फॉर कॉल ऑफ द नाइट सीजन 2। इसका ऑफिशियल ट्रेलर रिलीज हो चुका है, जिसको देख के मैं बोलूंगा कि इसका एनिमेशन सीजन 1 से अच्छा होने वाला है, जैसे कि मैंने बोला था मेरे पिछले वीडियो में। और मैंने जब इसका ट्रेलर देखा तो मैं सोच रहा था कि मुझे नॉस्टैल्जिया फीलिंग नहीं होगा, लेकिन मैंने जब देखा ये ब्रो ये कब आएगा वो मैं पागल हो जाऊंगा लिटरली। ये एनीमे मुझे बहुत पसंद है। तो मैंने जब एनीमे देखना शुरू ही किया उस टाइम में मैंने इसको देखा था और मुझे बहुत ही ज्यादा पसंद आया था, बहुत ही ज्यादा। तो मैंने इसके सीजन 2 देखने के लिए उस टाइम पे थोड़ा सा इमोशनल हो गया कि इतना दिन हो गया, उस टाइम पे ही इतना दिन हो गया था इसका सीजन 2 नहीं आया, कि शायद नहीं आएगा, लेकिन अब आ रहा है ब्रो। अब तो बनता है भाई, पार्टी तो बनता है। इसके बाद एक एनीमे आने वाला है अपकमिंग, जिसका तुम एनिमेशन तुमने अली गली इंस्टा पे यूट्यूब पे कहीं ना कहीं पे तुमने देखा ही होगा। सो इसके बारे में अगर बात करूँ, मैंने जितना सुना है ये वन ऑफ द बेस्ट एनिमे स्टोरी फाइटिंग सब दिख से होगा। इस दिख से सुनो, तुमको ये देख के एक नॉस्टैल्जिया फीलिंग होगा कि हाँ मैं कुछ सोलो लेवलिंग के बाद फिर जुजुत्सु काइसेन के बाद कुछ एक अच्छा तरक्ता एनिमे देख पा रहा हूँ, ऐसा फीलिंग होगा इस एनिमे में। मैंने जितना सुना है यूट्यूबर से, जितने सारे क्रिएटर है उनके मुंह से। अब मैंने इसको नहीं देखा, अब मैंने इसका मांगा भी नहीं पढ़ा, सो मैं नहीं बोल सकता कि यार कैसा होगा। तुम लोगों ने अगर पढ़ा है सो मुझे रिकमेंड करो कि मुझे ये पढ़ना चाहिए, मुझे ये कंप्लीट करना चाहिए। अभी के लिए फिलहाल इसको छोड़ ही देते क्योंकि अभी तक इसका ऑफिशियली कंफर्म नहीं हुआ कि इसका एनीमे कब आएगा। सो अभी के लिए फिलहाल इसको साइड में रखो। अब जो नेक्स्ट अपडेट आता है वो आता है एनीप्लेक्स से ऊपर बेस कर। तुम लोग को अगर एनीप्लेक्स के बारे में नहीं पता, एनीप्लेक्स वो वेबसाइट है जिससे मैं मेरे ये सब अपडेट लेता हूँ। अब जैसे कि मान लो एनिमे न्यूज नेटवर्क, एनिमेप्लेक्स और भी कुछ वेबसाइट है जिससे मैं एनिमे से रिलेटेड अपडेट लेता हूँ। ये सारे ऐसे ही एनिमे के अपडेट ऑफिशियल वेबसाइट पे अपलोड होते हैं और मैं उनसे और अदर क्रिएटर उनसे वीडियो बनाते हैं। इस तरह एक एनीप्लेक्स एक वेबसाइट है जो अपने एनिमे अपडेट डालते एनिमे के ऊपर न्यूज डालते उसने अपना 20 साल कंप्लीट कर लिया है, जिसका 20th एनिवर्सरी होने वाला है, जिसमें तुम लोगों को मिलेंगे बहुत सारे रिवॉर्ड, गिफ्ट्स, मर्चेंडाइज और साथ में तुमको पता चलेगा कुछ अपकमिंग एनिमेस के बारे में, अपकमिंग मांगा, अपकमिंग नोवेल्स, बहुत कुछ तुमको इस इवेंट में पता चलेगा। अब ये इवेंट कहाँ पे होने वाला है? ये इवेंट होने वाला है लॉस एंजलिस में जुलाई 3 को। अब मैंने तो बोल दिया कि इसका एनिवर्सरी मनाया जाएगा लॉस एंजलिस में। ये सुन के तुम क्या ही करोगे, जा तो नहीं पाओगे। आई थिंक, मुझे नहीं पता कि तुम जा पाओगे या नहीं, बताने का जरूरत था, मैंने बता दिया। और मेरे को भी बुरा लग रहा है कि मैं नहीं जा पाऊंगा। अगर मेरा बस में होता, मेरा रेवेन्यू इतना होता कि मैं लॉस एंजलिस में जा पाता, सो मैं जरूर जाता। क्यों नहीं जाता ब्रो, इतना बड़ा एक इवेंट होने वाला है, मैं जरूर जाता, लेकिन अब नहीं है सो नहीं है। लास्ट अपडेट जो कि होने वाला है वन पीस से रिलेटेड, लेकिन तुम्हारा लिंक होगा एनिमेप्लेक्स के 20th एनिवर्सरी से रिलेटेड। तुमको मैंने नहीं बताया कि ये जो इवेंट है ये शायद से 4-5 दिन चलेगा। इस 4-5 दिन में जुलाई 5 को ऑफिशियली वन पंच मैन का सीजन 3 का पैनल रिलीज होगा। मतलब कि तुमको क्लियरली वन पीस का सीजन 3 का पैनल देखने के लिए मिल जाएगा। सो आज के लिए अपडेट इतना ही था, इतना कुछ खास अपडेट नहीं था एनिमे से रिलेटेड। हाँ, तुम्हारा लॉस एंजलिस में जो इवेंट होने वाला वो थोड़ा सा खास था, लेकिन कुछ वैसा इंटरेस्टिंग कुछ अपडेट नहीं था मेरे हिसाब से। मुझे लगता है तुम लोग मुझे बताना कि तुम्हें कौन सा अपडेट सबसे ज्यादा पसंद आया। और अभी तक अगर तुमने मेरे डिस्कॉर्ड को ज्वाइन नहीं किया तो जल्दी से करो यार। क्यों नहीं कर रहे? कुछ ही लोग मेरे डिस्कॉर्ड को ज्वाइन किए हैं, करो यार, मेरे से एनिमे से रिलेटेड बात करो। कुछ डाउट है मुझे पूछो, मैं तुमको आंसर करूंगा यार। क्या मुझे दोस्त नहीं समझते? मैंने क्या तुमसे एक्स्ट्रा कुछ मांगा? मैंने सिर्फ बोला कि डिस्कॉर्ड में ज्वाइन करो। तुम लोगों ने मेरे इंस्टा को फॉलो नहीं कर सो जल्दी कर लो, क्योंकि एनिमे से रिलेटेड अपडेट तुमको इंस्टा पे ही मिलेंगे। जब तक मैं एक न्यू वीडियो के साथ नहीं आ जाता तब तक के लिए बाय बाय।